और चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियोल में औपचारिक स्वागत हुआ। गुरुवार को 2 दिनों की यात्रा पर पीएम मोदी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे थे। पुलवामा आतंकी हमले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जघन्य और कायराना हमला करार देते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। 15 देशों के संगठन में चीन भी शामिल है। सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जिक्र करते हुए ऐसे निंदनीय हमलों के लिए दोषी लोगों को कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूएनएससी ने प्रेस को जारी अपने बयान में मसूद अजहर की अगुवाई वाले आतंकी संगठन का नाम लिया। यूएनएससी में चीन भी शामिल है, जो मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशों का कई बार विरोध कर चुका है। गुरुवार को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई पर जमात उद दावा ने एतराज जताया और कहा कि यह प्रतिबंध भारतीयों के दबाव पर लगाया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एलओसी के पास पीओके के गांव में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया और सतर्क रहने को कहा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने रावी, व्यास और सतलज 3 नदियों का पानी रोकने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 3 नदियों के पानी का रास्ता बदला जाएगा और इसे पाकिस्तान की बजाय यमुना में छोड़ा जाएगा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। नाराजगी इस कदर है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नागवार है। क्रिकेट जगत की नामी हस्तियों ने भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मदन लाल इनमें शामिल हैं। उन्होंने खेल के साथ साथ पाकिस्तान का हुक्का पानी भी बंद करने की मांग की। वहीं आतंकी घटना पर राजनीति चल रही है। इसी बीच कांग्रेस सरकार में रहे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने पुलवामा में शहीद हुए झुंझुनू के जवान शिवपाल गुर्जर को श्रद्धांजलि दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शहीद हेमराज मीणा के गांव विनोद कला पहुंचे और शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवानों को करौली के श्री मदन मोहन मंदिर में दीपदान कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विधायक दिया कुमारी 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंची। नगर तहसील के सुंदरावली गांव पहुंचकर दिया ने शहीद हुए सैनिक जीतराम गुर्जर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। जयपुर में सारथी एक कदम मदद की ओर संस्था की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए त्रिमूर्ति शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। भरतपुर के किला में शहीद स्मारक पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आज फिर पूछताछ करेगी। ईडी ने आज सुबह 10:30 बजे वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार की देर रात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज बब्बर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक बैठक की। महाराष्ट्र में किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार से मिले आश्वासन के बाद नाराज किसान मान गए हैं। सीएम गहलोत ने जोधपुर मेडिकल कॉलेज को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सौगात दी है, जिससे क्रिटिकल मरीजों को आईसीयू युक्त एम्बुलेंस में दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया जा सकेगा। एमजीएम अस्पताल में इस एम्बुलेंस को सुपुर्द किया गया, जिसमें अस्पताल के स्टोर इंचार्ज ने एम्बुलेंस को अपने अंडर में लिया। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 4थे चरण के लिए 754 करोड़ की मंजूरी दी गई। गहलोत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन और चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि की है। कुल सहायता राशि बढ़कर अब 24,000 के बजाय 30,000 हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को कोटा पहुंची। उन्होंने पूर्व महाराव बृजराज सिंह के जन्मदिन पर आयोजित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में शिरकत की। चूरू में 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की आम सभा होनी है। बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर चूरू पहुंचे और पुलिस लाइन मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। चूरू के सरदार शहर में कांग्रेस के जिला प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग दौरे पर रहे। बीजेपी युवा मोर्चा के चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के युवाओं का युवा संसद का आयोजन 25 फरवरी को बांसवाड़ा में होगा। हिंगोनिया गौशाला में चारे की कमी के चलते मरी गायों के मामले को लेकर बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखा है। बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को पुष्करना ओलंपिक सावे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा।
रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा झुंझुनू के चिड़ावा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत हुआ। उदयपुर के प्रभारी मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने अपने उदयपुर प्रवास के दौरान विभागीय अधिकारियों की बैठक की। पीएम मोदी की 26 फरवरी को होने वाली रैली से पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवा में दूरियां देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उदयपुर प्रवास पर है। उन्होंने उदिया पोल रोड बस स्टैंड पर हाल में किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस बीकानेर जोन की बैठक का आयोजन हुआ। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। बांसवाड़ा में पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ना उनकी गलती थी। भीलवाड़ा में मेरा बूथ मेरा गौरव बूथ स्तरीय अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। अजमेर प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जल समस्या को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रमोद जैन ने अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन होगा, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जलदाय विभाग ने पानी के बकाया बिलों की वसूली के लिए प्रदेशव्यापी महाअभियान शुरू किया। करोड़ों रुपए के पानी के बिल बकाया चल रहे हैं, जिनमें अभी तक मात्र 34 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई है। कोटा संभाग में जलदाय विभाग का कुल करीब 163 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। महापौर विष्णु लाटा ने स्वास्थ्य में सुधार के बाद अपने निजी निवास पर अधिकारियों की बैठक ली। आईपीएल के लिए खेल परिषद की बड़ी पहल, खेल परिषद और आरसीए में एसएमएस स्टेडियम को लेकर एमओयू होगा। सुबह 11:30 बजे यह एमओयू होगा, जिसमें आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी और खेल मंत्री चांदना मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर में चल रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। संघर्ष समिति ने इसकी घोषणा की। जयपुर जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। शकरुल्ला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद लाश को एसएमएस मोर्चरी में रखवाया गया। अलवर के मुगस्का में शादी समारोह में बवाल हुआ। गाड़ी हटाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। 2 लोग घायल हुए। इलाके में तनाव है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जोधपुर के रेलवे स्टेशन से चोरी हुई स्विफ्ट कार की वारदात का जीआरपी थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर फरार हो गए। भरतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल सवार अध्यापक पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। जयपुर कमिश्नरेट ने कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सीआईयू टीम ने वेस्ट जिले की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। दौसा के पांचोली में महिला का शव फंदे से लटका मिला। उसके 2 बच्चे बिस्तर पर मृत अवस्था में मिले। पुलिस जांच कर रही है। चूरू के रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में एक मरीज इलाज करवाने आया, जहां कुछ बदमाशों ने उसकी जेब से 18,000 रुपए निकाल लिए। अलवर के डुमेठा गांव में नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जोधपुर के कोड़ी थाना क्षेत्र में देह व्यापार की सूचना पर पहुंचे पुलिस कांस्टेबल्स ने मामला सेटल किया। बूंदी जिले के बाड़ा गांव में 2 गुटों में मामूली बात पर झगड़ा हुआ। 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डीडवाना क्षेत्र में एक युवक के साथ लूट की वारदात सामने आई। युवक अपने गांव से 14 लाख रुपए लेकर बाइक पर डीडवाना जा रहा था। इसी दौरान 2 नकाबपोश लुटेरों ने उससे 14 लाख रुपए लूट लिए। पाली जिले में शाम को 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यापारी के यहां अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। सीकर के दादिया रामपुरा ग्राम में 2 परिवारों के बीच बोरिंग को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो कुछ महिलाओं ने पुलिस के साथ मारपीट कर दी। सवाई माधोपुर में नकाबपोश चोरों ने चोरी में असफल रहने पर मकान मालिक बद्री जाट को देसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। उनकी मौत हो गई। दौसा पुलिस ने खाली मकानों से चोरी की वारदात करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने टमकोर गांव के पास देसी शराब से भरी एक पिकअप गाड़ी जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर सिविल लाइन पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रतनगढ़ में महिला की मौत से सनसनी फैल गई। महिला का शव उसके घर की रसोई में संदिग्ध हालत में मिला। कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ समेत आरोपियों को गिरफ्तार किया।
सीकर में रतनजोत के बीज खाने से करीब 1 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ये अस्पताल में भर्ती हैं। रतनगढ़ में घर पर अकेली महिला का गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल टीम ने जयपुर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की। पिछली कार्रवाई को ही आगे बढ़ाते हुए करीब 11,000 किलो सड़ा हुआ पल्प और अन्य सामग्री नष्ट की गई। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अलवर जिले के जाटका गांव के पास 2 बाइकों में हुई टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। करौली जिले के हिंडौन सिटी में बयाना मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर स्कूल जा रहे छात्र की सड़क पर गिरकर मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले के 26 बीबी गांव के पास एक कार का टायर फटने से भयंकर हादसा हुआ। कार अनियंत्रित हो गई। कोटा में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में नए साल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 150 से अधिक हो चुकी है। प्रदेश के अस्पतालों में अव्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट काफी गंभीर है। कोर्ट ने पूरे प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर रिपोर्ट पेश की गई। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में नरेश कुमार बनाम सरकार जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रिडकोर के एमडी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए गए। सीकर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कुंडली में एक छात्रा के रुपए गुम हो जाने के बाद बच्चों के कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई, जिसके बाद से ग्रामीण आक्रोशित हैं। जैसलमेर के जोगीदार धाम मंदिर में चोरी की वारदात के 1 महीने बीत जाने के बाद भी खुलासा नहीं हुआ। व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ से जुड़े शिक्षकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए दौसा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले के 85 राजकीय विद्यालयों में लगे 190 व्यावसायिक प्रशिक्षकों का अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना कलेक्ट्रेट पर जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारी दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे और नियमित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। भरतपुर शहर के कुम्हेर गेट चौराहे पर ईदगाह कॉलोनी निवासी लोगों ने एक व्यक्ति के शव को रोड पर रखकर जाम लगाया। अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था के बैनर तले अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बूंदी जिले में विद्युत विभाग के अभियंता से खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा मारपीट के आरोप में विद्युत विभाग के कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में राज्य मंत्री अशोक चांदना के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलनरत विद्युत कर्मियों का आंदोलन जारी रहा। कोटा विश्वविद्यालय ने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित किया। बाड़मेर में अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से धरने के बाद वाहन चालकों ने बाड़मेर में जिला प्रशासन से सामूहिक आत्मदाह की अनुमति मांगी। कोटा में कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने एमबीएस अस्पताल का दौरा किया और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। दौसा में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली। जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग में झील विकास प्राधिकरण की 9वीं बैठक हुई। सत्रांत वाकपीठ में करीब 600 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से देश के 2 बड़े शहर सीधे जुड़ने जा रहे हैं। उड़ान 3 योजना के तहत रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट को 8 नए शहरों के लिए उड़ान की मंजूरी मिली। नागौर जिले के ग्राम अरनियाला और लामपोलाई में ग्राम सहकारी सेवा समिति में राज्य सरकार की ओर से कर्ज माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन हुआ। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान दिल्ली ने सचिव फाउंडेशन का परिणाम घोषित किया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग की ओर से छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन हुआ। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने झुंझुनू के चिड़ावा में युवा संसद लक्ष्य 2019 कार्यक्रम को संबोधित किया। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में कलेक्टर की क्लास का नया बैच शुरू हुआ। उदयपुर में ग्लोबल माइनिंग, मिनरल्स एंड मशीनरी एक्सपो 2019 का आगाज हुआ। अलवर में सरस डेयरी ने विदेशों की तर्ज पर फैट फ्री उत्पाद शुरू कर दिए, जिससे लोगों को शुद्ध क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध होंगे। बीकानेर में इन दिनों चल रहे पुष्करणा ब्राह्मण सावे में पहली बार एक वधू घोड़ी पर सवार होकर अपने ससुराल गई। उदयपुर में श्रीमाली समाज द्वारा सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन हुआ। अजमेर के राजकीय संग्रहालय में एक 5 फीट का अजगर का बच्चा मिला, जिसे कर्मचारियों ने वन विभाग की मदद से जंगल में छुड़वाया। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को आधिकारिक रूप से तीसरा टाइगर मिल गया है। टाइगर MT3 के नाम से जाना जाएगा।
दौसा का शाह जमाल बाबा का सालाना उर्स इन दिनों परवान पर है। उदयपुर शहर के सभी प्रमुख श्री कृष्ण मंदिरों में फाग उत्सव की धूम देखी जा रही है। जयपुर के रविंद्र मंच सभागार में श्रुति मंडल की ओर से 24वां उदय शंकर बैले और नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 9 दिवसीय परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल नवरस का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।